जय माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, आज दिन सोच रहे हैं क्यों ना पंडित जी को बुला करके और बच्चों को सुना देते हैं कथा। टाइम ना 8:30 बज रहे हैं और सुबह 4 बजे से लगे हुए अपने काम में। एक तो ऊपर नीचे का जो मकान होता है ना, इतनी भाग दौड़ हो जाती है। पहले ऊपर वहाँ झाड़ू पोछा किए, फिर यहाँ किए और मीना भी लगी रही। इसके बाद फूल लाना, ये करना, वो करना। किचन की भी थोड़ी बहुत तैयारी हमने कर लिया है। क्या क्या कर लिया आप लोगों को दिखाते हैं। और अभी पंडित जी बोले थे कि 8 बजे तक आ जाएंगे, बट अभी तक नहीं आए हैं। हमको लगता है थोड़ी लेट ही आए, क्योंकि कितना भी जल्दी जगाओ फिर भी लोग जल्दी नहीं जागते। बोलते हैं माँ थोड़ी से सो लेने दो। तो बस वही था। वाह, कृष्णा रेडी हो गए हैं। देखिए, आज हमारे मन का पहने ऐसे ही मनु गोविंद को भी पहनाना, ठीक है। कम से कम पूजा पाठ वाले दिन ऐसे सब पहनना चाहिए। इसको लेकर के उज्जैन भी जाना चाहिए। तो कितना अच्छा लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा छोला बॉयल हो गया है। आटा हमने निकाल लिया, इतना आटे की अभी पंजूरी नहीं भूंजेंगे। इस आटे को आधे को गूंद के भी रख लेंगे। और इधर हमारी पक गई है आलू और कद्दू की सब्जी। और इधर हमने घी भी निकाल लिया, जल्दी भूंजते हुए पंजूरी। इधर दूध बॉयल हो रहा है, अभी चाय भी नहीं हमने बनाया। पहले सब अपने काम कर लेते हैं। और बड़ी वाली दीदी यहीं पर है, यानी रुचि की मम्मी। तो उनको भी हमने सुबह बोल दिया था कि दीदी आ जाइएगा। पहले से ना हम लोगों की कोई तैयारी नहीं थी कि कथा सुनना है। अचानक ही कल से मन कर रहा था, तो दीदी से कल शाम को ही बात कर लिए थे। दीदी बोली अगर मन कर रहा है तो सुन लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी ना उज्जैन की थकावट नहीं गई, खड़े होते ना तो ऐसे लग रहा है ना जैसे हम लोग गाड़ी में ही चल रहे हैं। इसीलिए ना ट्रेन का सफ़र सबसे अच्छा होता है। इतनी दूर ना गाड़ी से जाना तो बहुत ही मुश्किल का काम है। लेकिन भोले बाबा की कृपा थी, भोले बाबा ही ले गए। और ज़्यादा किसी को नहीं कहेंगे। रानी को बोल दिए, जो अपनी देवरानी रहती है उसको बोल दी। इतनी जल्दी किसको कहें, अच्छा भी तो नहीं लगता। पहले से कुछ तैयारी भी नहीं किए थे तो जल्दी निकालते हैं फल वैसे ये भी झोले में ही रखे हुए हैं। हमने जल्दीबाजी में बस ये सिंपल वाली ऐसे साड़ी डाल लिया है, क्योंकि बाहर धूप इतनी ज़्यादा और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूछिए ना। जब ईश्वर की कृपा होती है तभी ये काम हो पाते हैं। 2-2.5 महीने से हम सोच रहे थे कि हमको सत्यनारायण भगवान की कथा करना है, लेकिन कुछ ऐसे ही है। अक्षय तृतीया वाले दिन हमारे गुरुजी गए हुए हैं नैमी सारण, वहाँ कथा भी करेंगे। और बहुत बड़ा उन्होंने यज्ञ भी रखा हुआ है। हमको भी बोले थे कि आना बिटिया, लेकिन बस यही है कि अभी अभी वहाँ से भी घूम करके आए हैं। और अच्छा भी नहीं लगता कि इनसे कहो कि फिर हमको दोबारा ले करके चलो, फिर कभी ना कभी चले जाएंगे। इसीलिए हमने सोचा कि जो थोड़ी बहुत है घर में ही अपना पूजा पाठ वाला ही काम कर लेते हैं, क्योंकि करना चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाना चाहिए। और सत्यनारायण भगवान की कथा, कोई भी पूजा पाठ आप कर सकते हो। और 1 ब्राह्मण 7 ब्राह्मण 11 ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए। देखिए दूध उबलते उबलते बच गया। अभी गर्म पानी भी नहीं पिए ना, इसीलिए जुबान लड़खड़ा रही है, तो बातें बहुत हो गई। तो गाइस, पहले हमने निकाल लिया है पंचमेवा। पहले काट लेते हैं पंचमेवा, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा में पंचमेवा बहुत ही जरूरी रहता है। पंजूरी में भी डाला जाता है, चंद्रामृत में भी डाला जाता है। और जब हवन करते हैं तो उस साकल में भी पंचमेवा पड़ता है। तो यहाँ पर मीना भी आ गई हैं। जल्दी हम देवरानी जेठानी मिल करके कर लेते हैं काम। तो हम पहले फल निकाल करके, फल धुल करके और बच्चों से ऊपर पहुँचा देते हैं। और मीना भी पंजूरी भूंज ली हैं। पंजूरी भूंजने के बाद मिक्सी में पीस रही हैं शक्कर, क्योंकि शक्कर पीस करके मिलाना चाहिए पंजूरी में, तभी सही रहता है। नहीं वो जब बड़ी बड़ी शक्कर रहती है ना, पंजूरी में डाल दो ना, तो खाते समय ना दांतों में एकदम से कट कट होती रहती है। और मनु भी यहाँ रेडी हो गए हैं, गोविंद भी रेडी हो गए हैं। लेकिन मनु के जो भी जितने भी शेरवानी थी ना, वो सही से नहीं आ रही हैं, थोड़ी टाइट आ रही हैं। तो इन्होंने पुराना ही कुर्ता पहन लिया है। और पंडित जी भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। पंडित जी भी बिल्कुल टाइम से ही आ गए थे। तो यहाँ पर हम आटा निकाल लिए हैं पूड़ी के लिए। और पंडित जी को हमने पानी पिला दिया। चाय भी हमारी पक गई है, तो जल्दी हम छान लेते हैं सबके लिए चाय। और पहले सबको दे कर आते हैं चाय। सो गाइस, आप लोग भी आ जाइए, हम भी पीते हैं चाय, आप भी पीजिए। और बच्चों को दूध और बॉर्नवीटा डाल करके दे देते हैं, क्योंकि कथा में ना 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। और सासू माँ ना यहाँ गुस्सा हो रही हैं दोनों के ऊपर। कहती इतना कुर्ता पैजामा धोती कुर्ता सब रखा हुआ है, कभी तो पूजा पाठ में कपड़े पहन लिया करिए। लेकिन ये लोग कहाँ सुनने वाले, इसीलिए ना कभी हम इन लोगों को वीडियो में नहीं लाते हैं। आज ना मालिन दीदी की लड़की है, वीडियो शूट कर ली है। तो यहाँ पर पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। आ गए हम किचन में। तो यहाँ पर छोले का मसाला भी हमारा पक रहा है। और आज ना हम छोला पकाते समय चाय की पत्ती पोटली बना करके डाल दिए थे कि छोला में अच्छे से कलर आ जाए। सो गाइस, बहुत ही अच्छा कलर भी आ गया था और छोला भी हमारा बहुत ही अच्छे से गल गया था। तो मसाला भी यहाँ पर हमारा पक गया।
और दोनों लोग जब मिल गए थे ना किचन में तो हमारे काम बहुत जल्दी हो गए थे। और हमारे दूध वाले भैया भी आ गए हैं तो उनको भी दे देते हैं चाय। और इधर हम डाल देते हैं जल्दी छोला, फिर डाल देते हैं नमक। आराम से छोला हमारा गल रहा है और मीना भी अपने कामों में लगी हुई है। मीना जा रही हैं आटा गूंदने के लिए। हमने कहा जल्दी ये काम कर लेते हैं किचन वाले, इसके बाद आराम से कथा सुनेंगे। और तीनों बच्चे यहाँ एकदम से तैयार होकर के बैठ गए हैं और पूजा इन्होंने शुरू करवा दिया, लेकिन अभी कथा शुरू नहीं है। तो हम सोच रहे हैं जल्दी किचन के काम और थोड़ी बहुत अपने करके आते हैं। तो हमारे दिमाग में आया कि कल हमने रात में ही दही और जमा दिया था, तो खीरे का हम रायता क्यों ना बना लें। जितने ही आइटम बन जाएंगे और ब्राह्मणों को खिला देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमने खीरा छील लिया, खीरा को भी कद्दूकस कर लेते हैं। इसके बाद गाइस कथा शुरू हो गई। आप लोग भी सुनिए, हम भी सुन रहे हैं। उनको देखकर उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वह वरमाला पहने हुए थे। नारद जी उनकी बारंबार स्तुति करने लगे, कहने लगे हे भगवान। सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि कहने लगे कि मृत्युलोक में सब मनुष्य जो निमित्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत सो गाइज आप लोगों को कथा सुना दिए और शंख की आवाज़ भी सुना दिए। अब यहाँ पर तीनों बच्चे जला रहे हैं आग, होने जा रहा है हवन। और जब हमारे यहाँ कथा पूजा होती है ना तो हमारे पापा जी बहुत खुश होते हैं। इस तरह का काम ना बहुत ही आगे आगे करते हैं, यानी लकड़ी इकट्ठा करना और हवन सामग्री इकट्ठा करना। और सासू माँ भी बैठ गई हैं तो जल्दी यहाँ पर हवन हो रहा है। आप लोग भी हवन के कुछ मंत्र सुनिए। स्वाहा ओम हम हनुमते नमः रुद्रात्मिकाय फट स्वाहा ओम हम हनुमते नमः रुद्राकाली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते स्वाहा लक्ष्मी नमः स्वाहा ओम स्वाहा ओम नमो भगवते। आप लोगों ने मंत्र भी सुन लिया और ये यहाँ पर हवन में नहीं है। इनको कितना भी कहो कि हवन में आइए बैठ जाइए, लेकिन कभी भी ये नहीं बैठते हैं। अब तो हम कहना ही बंद कर दिए हैं, हम अपने बच्चों के साथ ना बैठ करके हवन कर लेते हैं। तो ये भी अच्छा है। अगर पतिदेव नहीं बैठना चाहते हैं तो अगर बेटा है बेटी है तो उनके साथ आप बैठ करके हवन कर सकते हैं। इसके बाद हो रही आरती। नारद करते निराद ध्वनि बाजे, ओम जय लक्ष्मी रमणा कलकार तुझको दरस दीने कर बने कर कंचन। यद पुष्पम मया देव पूर्णम तदस्मि यद पच्छरुगिन इष्ट काम। आरती होने के बाद नारायण जी का भोग भी लग गया और सबको दे रहे हैं प्रसाद। तो पहले देंगे हम पंडित जी को प्रसाद और पंडित जी अपने हाथों से बच्चों को देंगे प्रसाद, कलावा बांधेंगे और ये लोग लेंगे आशीर्वाद पंडित जी से। और कथा सुन कर के ना आनंद आ गया। आप लोगों को भी पूरा आनंद आया होगा। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद लीजिए। और दीदी लोगों का सबका इंतज़ार करते रहें, बट कोई अभी तक नहीं आया है। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं किचन में। तो जल्दी हम बना लेते हैं पूड़ी और मीना सबके लिए निकाल रही हैं खाना। और कभी कभी होता है ना, जब ईश्वर की कृपा होती है तो बिना सोचे समझे इतने अच्छे से कार्य हो जाते हैं। हमको भी बहुत ही आनंद आया। और अधिकतर होता है ना, जब पंडितों को खिलाओ ना तो कद्दू की सब्ज़ी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पंडित जी लोगों को ना कद्दू की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हम गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकालते जा रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए और सबको पहले खिलाते हैं। इस कल ना हमको बिल्कुल टाइम नहीं मिला वीडियो एडिट करने के लिए। सो गाइस यहाँ पर खाना निकल गया और लगाते हैं नारायण जी का भोग। इसके बाद पंडित जी लगा रहे हैं भोग। पंडित जी को खाना खिला दिए। अब वर्षा भी खाना खा ली है, प्रसाद लेकर के जा रही है अपने मम्मी के लिए। और ये हमारी दीदी की लड़की है। तो देखिए एक कन्या भी हो गई, एक पंडित जी हो गए और जितने घर के लंगूर हैं वो सब हो गए। और दीदी का इंतज़ार करते रहे, अभी तक दीदी नहीं आई हैं। 12:30 बज रहे हैं और टाइम से पूजा पाठ सब हो गया। टाइम से पंडित जी भी खाना खा करके निकल गए। अब हम भी देवरानी जेठानी जा रही हैं खाना खाने।
और वर्षा अच्छा लगा कथा सुन के हैं? ये बहुत ही प्यारी है वर्षा, सुबह से ही आ गई थी, बहुत ही अच्छा लगा। माँ भगवती की कृपा है कि एक कन्या भी आ गई थी। आप लोग भी आ जाइए, सब लोग खाते हैं खाना। हम दोनों लोगों ने भी प्रसाद खा लिया। इसके बाद जितने बर्तन थे मीना ने धुल करके रख दिया। अब जल्दी थोड़ी बहुत अपनी किचन भी क्लीन कर लेते। अभी पूरी तरह से नहीं क्लीन करेंगे, अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सब लोग आ जाएंगे तो अभी पूड़ियाँ हमको गर्मा गर्म बनाना है। सो गाइज आप सब लोग आ गए हैं और यहाँ पर हमारे दामाद जी, बिटिया जी और ये भी बैठे हुए हैं। अभी भी ये कोई कपड़ा नहीं पहने, जो कपड़े में आप सुबह से देख रहे हैं ना वही कपड़ा पहने हुए हैं। और आप लोग कहोगे कि दीदी इस तरह अपने पति देव के लिए बोल रही हैं तो क्या करें, एक हंसी वाली बात है। कभी कभी होता है ना कि जैसे कहते हैं कि कुछ शर्ट ही डाल लो, कुछ भी डाल लो, क्योंकि हमारे देवर जी लोग कहा करते हैं ना कि भाभी भैया को भी कुछ कपड़े पहना लिया करिए। तो क्या छोटे से बच्चे हैं क्या कि इनको पहना ले, छोटे से बच्चे होते तो पहनाते भी, और बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता है। सो गाइज यहाँ सबके लिए निकालते हैं अब खाना, और हमने रख दिया है घी गर्म होने के लिए, जल्दी पूड़ियाँ बना लेते। रुचि बोल रही मौसी आप आराम बिल्कुल नहीं की, हमने कहा इतना भड़ की ना, आंधी तूफान आया और आंधी तूफान में ही बिटिया रानी आई है। सुबह से इंतजार करते करते टाइम ना 3:30 बजे चले गए थे ना मार्केट, वहाँ पहले सामान वगैरह लिया, उसके बाद फिर मम्मी ने अचानक से कहा कि जाना है तुम लोगों को। मुझे सुबह से एक्चुअली पता ही नहीं था कि मौसी के यहाँ जाना है। अचानक सब प्रोग्राम, आज मौसी ने सब यहाँ खाने पीने का प्रोग्राम रखा था। ऐसे लग रहा जैसे चंदैया जब भी सुनी थी तो इसलिए बुलवा लिया था। बाल ऐसे खड़े हो गए, सुबह से इतने उलझे बाहर। सुबह से बस का मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए थोड़ी सी आराम किए हैं, उतने में इतना तेज आंधी तूफान, और उसी आंधी तूफान में इसका फोन आया कि मौसी हम आ गए, नीचे खड़े हुए हैं। तो तुरंत गए खाना, फिर अब जा करके हमको संतुष्टि मिली है। अब धीमा हो गया बारिश। हाँ बारिश कम हो गई, बारिश क्या हुई है, बस तूफान आया है। बारिश इतनी, इनको सब ज्यादा आपका रायता अच्छा लगा है। चलिए बहुत अच्छा। रानी को रानी नहीं आ पाई, किसका फोन? सुनीता मौसी। अच्छा, चलो सुनीता का फोन आ गया। सो गाइज रुचि अब जा रही हैं, और आज का मौसम ना इतना अच्छा था, बारिश भी हो गई थी, एकदम से ठंडा मौसम है। तो हम बोल रहे हैं रुचि से कि चलो कहीं घूम करके आते हैं, फिनिक्स वगैरह। तो रुचि बोल रही चलिए मौसी, हमने कहा बिल्कुल टाइम नहीं, अभी ना घर के काम बहुत करना है। तो यहाँ पर हमने किचन भी एकदम से क्लीन कर लिया है। इसके बाद आ गए हैं ऊपर, तो जहाँ पर हुई थी कथा, यहाँ की भी फूल पाती हमने भर करके रख दिया है। सासू माँ भी आराम से बैठी हुई हैं, और बाहर बारिश हुई थी ना, तो यहाँ भी हम थोड़ी सी धुलाई करते हैं। और पापा जी ने क्या पकड़ा दिया है, वो दूध वाले भैया ना, मतलब गाय ने बच्चा दिया था, तो वही उसी गाय का दूध है। इसको ना बांदा साइड बोलते हैं तेली, और प्रतापगढ़ साइड भी इसको तेली बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना इसको खुजरी नहीं बांदा में बोलते, इसको पेउसरी बोलते हैं। तो पापा जी कह रहे हैं बनाओ, लेकिन हम ना मायके में तो कभी नहीं बनाए हैं, वहाँ पर भाभी और अम्मा लोग सब बनाती थी। सो गाइस चलिए आज बनाते हैं। तो पहले हमने भगोने में दूध को छान लिया है, इसके बाद इसमें डालेंगे गुड़, और गुड़ के बाद इसमें हम डालेंगे, गुड़ को अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद अच्छे से जब गुड़ हमारा इसमें मैश हो जाएगा, इसके बाद हम फिर से इसको छानेंगे, और छानने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे सौंठ। सौंठ डालने के बाद स्लो गैस में इसको रख देंगे, तो दही की तरह एकदम से जम जाएगी। तो यहाँ पर हमारी पेउसरी बन करके तैयार हो जाएगी। अगर आप लोग चाहो तो इसमें मेवा भी डाल सकते हो, लेकिन इधर मेवा नहीं डाला जाता, बांदा साइड मेवा भी इसमें डाला जाता है। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। जय माता दी गाइस।